लेकिन बाकी जितने भी लेटर्स हैं, चलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से लेटर। जैसे पीछे हमारे पास अब क्या है, बा, जीम, ठीक है, इसके बाद सीन, सौद एंड फा, काफ, लाम, मीम, ये वाला काफ, ठीक है, नून एंड हा, ठीक है, या भी इसी में इंक्लूड होगा। कि पीछे अगर ये वाले लेटर्स आ रहे हैं तो आप ये वाला छोटे वाला कनेक्शन यूज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 36 है और हम करने जा रहे हैं मिडिल शेप ऑफ ताज़ा, ठीक है, और मिडिल एंड एंडिंग बोथ। इसकी जो शेप्स हैं मिडिल एंड एंडिंग, ये जस्ट लाइक कहने हैं कि स्वाद की तरह के इसके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। और मिडल में चूंकि हमारे पास दो कनेक्शंस होते हैं, एक पीछे वाले लेटर के साथ और एक आगे वाले के साथ। तो आगे वाले के साथ जितने भी कनेक्शंस हैं वो आपके प्रीवियस लेसन में जो हमने किए हैं स्टार्टिंग शेप में वो आएंगे, ठीक है। सो वो हम नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अगेन, हम सिर्फ पीछे वाले कनेक्शन देखेंगे कि पीछे जब कोई लेटर आएगा तो वो किस तरह से कनेक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो हमारे पास जो कनेक्शन है ना वो मैंने आपको बताया ना कि स्वाद की तरह का होता है। तो स्वाद में हमने दो कनेक्शंस देखे थे, एक थोड़ा छोटा, ठीक है, जस्ट लाइक ये कर्व, ठीक है, ऐसे छोटी सी, और पीछे इस तरह से हमने कहा था कैसे हल्की सी कर्व होगी। वो डिपेंड करेगा कि फिर नेक्स्ट पीछे जो है वो कौन सा लेटर है, ठीक है, लेटर के अकॉर्डिंग ये कर्व आती है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे तो को बनाना है, ठीक है, ये पॉइंट। और यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि वो तो के लिए ऐसे उसके फर्स्ट स्ट्रोक बनाए, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से फिलहाल मैं इसे इस तरह से उठा रही हूँ, ये जो सबसे पहला कनेक्शन हमने स्टार्टिंग में किया था ना वो, ठीक है। आप कंसिडर कर लें, यहाँ पे हाफ डॉट आता है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे। और इसके अलावा क्या है कि अलिफ हमने बनाना है, ठीक है, तो अलिफ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी प्यारी सी हम यहाँ से कर्व भी बना दें शार्प। ओके, ठीक है। तो ये पीछे से एक्चुअली में आपको हमने बताना है कि पीछे हमने क्या किया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये कर्व है असल में, और ये जितनी तो आगे विड्थ है लाइक 3.5 डॉट्स, तो ये एक डॉट इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक पीछे। और ये हमारे पास टोटल फिर कह लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 4.5 डॉट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 4.5 डॉट्स की होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस कर्व को हम देख लेते हैं। ये सिंपल है, बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने यहाँ से इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ये इस तरह से। अच्छा, नीचे से कलम हमारी नहीं एंगल पे रही, ठीक है, फुल। अच्छा, इस तरह से भी किया जा सकता है, या फिर थोड़ी सी ऐसे बा की तरह की जिस तरह हम बनाते हैं ना हुक, वो भी बना सकते हैं, या फिर सिंपल भी कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। एक ये चीज़ है, एक क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक पीछे से ये जो स्ट्रोक है थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा स्ट्रेट आएगा, जैसे ये, ठीक है, लंबा, और फिर यहाँ से ऐसे तो के लिए उठ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस पॉइंट से लेके और ये जो चीज़ है ये काफ़ी मिलती जुलती है आपस में। तो यहाँ पे अब हमने तो को बनाया, ठीक है। तो के लिए ये स्ट्रोक यहाँ से हम बनाएंगे इस पॉइंट तक, और यहाँ से फिर नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो, चले मैं ऐसे स्ट्रेट सा बनाती हूँ, ठीक है, ये। और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल
कह लें कि हमारे पास रॉ हो तो आप उसे इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे दो कलर्स ओवरलैप होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा मैस भी बाजू का तो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर अलिफ बनाना है हमने, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर हमने अलिफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास जो कह लें कि मिडल शेप्स हो गई, और ये हमने की थी लास्ट टाइम, ठीक है, ये आपको याद होगी। तो ये इसमें स्ट्रोक है, ये सेम लाइक सॉड जो हमने किया था वैसे है कि पीछे से ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इस तरह से कंटिन्यू हो रहा था ऊपर की तरफ। अच्छा, इसका कह लें कि डिस्टेंस या विड्थ कितनी है, तो ये ना हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कह लें कि 6 डॉट्स हो सकता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से ये 4.5 डॉट्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं लेटर्स मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से लेटर में कौन कौन सी शेप आती है। तो ये जो लंबे वाली शेप है ना, ये बहुत ज़्यादा लेटर्स में नहीं आती, ये तोय में आ जाती है और आइन में। असल में ना स्ट्रोक एक ही है, ये स्ट्रोक जो है ना ये वाला, ये इस तरह से, ठीक है। ये असल में एक कनेक्शन है। ये पीछे से ये जो ऐसे लंबी सी ये कह लें कि कर्व आ रही है, और इसका थोड़ा सा इस तरह से होके स्ट्रोक आ रहा है, एक यहाँ पे थोड़ी सी कर्व है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि पीछे लेटर कौन सा। जब आइन है तो आइन में कुछ इस तरह से लेटर होता है, ठीक है, लंबा होता है। और जो तोय है, तोय में भी आपको पता है कि ये स्ट्रोक आता है ना, तो ये यहाँ से ऐसे लंबा सा बन जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी लेटर्स हैं, चलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से लेटर। जैसे पीछे हमारे पास अब क्या है, बा, जीम, ठीक है, इसके बाद सीन, सौद एंड फा, काफ, लाम, मीम, ये वाला काफ, ठीक है, नून एंड हा, ठीक है, या भी इसी में इंक्लूड होगा। कि पीछे अगर ये वाले लेटर्स आ रहे हैं तो आप ये वाला छोटे वाला कनेक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ये लेटर्स जो हैं इनके कनेक्शन स्मॉल आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लेटर्स हैं इनकी कर्व्स पीछे से कह लें, या पीछे से जो स्ट्रोक है वो लंबा होता है, जिस वजह से कह लें कि ये पीछे से लंबा वाला स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अब हम करते हैं एंडिंग, ठीक है। अच्छा, एंडिंग में क्या है हमारे पास के सेम यही कनेक्शंस हैं दोनों, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो तोय है वो एंड हो जाएगा, उसमें ये नेक्स्ट कनेक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। सो उसे हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर कि वो किस तरह से होंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमने छोटे वाला स्ट्रोक बनाया यहाँ तक, ये, और इस पॉइंट से फिर ये यहाँ तक, और यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हल्की सी कर्व होती है, ठीक है, या टिप कह लें, वो ऊपर की तरफ उठाते हैं ये, ठीक है। और ऊपर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अलिफ को बना लेना, ठीक है। ये तो ये जो येलो कलर है ना, ये बहुत ही लाइट होता है, लाइक कैसे जैसे नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और नेक्स्ट जो दूसरा था हमारे पास कनेक्शन, वो देख लेते हैं कि वो ऐसे पीछे लंबा सा आता है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट, और फिर यहाँ पे हम तो इनके बना देंगे यहाँ तक, यहाँ से ऊपर उठा देंगे टिप को, ठीक है। ये टिप को आपने ना ऊपर की तरफ ही रखना है, इसको स्ट्रेट मत बनाइएगा, नहीं तो खराब हो जाएगी फिर, ठीक है। ओके, अच्छा, ये हमारे पास सेकंड भी हो गया। और ये जो दरमियान में ये डिस्टेंस है, ये कितना होना चाहिए, ये ना बिल्कुल ऐसे माइनर सा सर्कल कह लेंगे, छोटा सा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
लाइक ये छोटे साइज़ का कलम है और ये वाला जो कलम था ये बड़े साइज़ का था। तो अगर यहाँ पे भी आप बनाएंगे ना तो ये ऐसे सर्कल्स आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह हमने स्वाद में देखा था ना वो। लाइक इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना आई थिंक इनफ रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाफ डॉट वाला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाफ डॉट से ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप कम ही डिस्टेंस रखें। ओके, ये हमारे पास एंडिंग शेप्स हो गई। और ये जो अलिफ है इसको आपने सही जगह पे पॉइंट करना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। आई थिंक ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट की तरफ हो गया लेकिन इस जगह पर आना चाहिए इसे, ठीक है, जिस तरह ये है ना ये, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है इसमें। और बाकी है कि यहाँ पे मिडल में भी हाफ डॉट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखें, ये हमारे पास बड़े साइज़ का कलम था ये वाला, तो जो हमने राइटिंग की वो बड़ी है, और ये छोटे साइज़ का कलम है तो राइटिंग भी छोटी हुई, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि जब आप डिफरेंट साइज़ के कलम यूज़ करते हैं तो फिर उससे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। ज़ाहिर है लेटर की शेप चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी, साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर अभी हम ओवरव्यू करते हैं कि हमने आज देखा है मिडल एंड एंडिंग शेप्स। मिडल में और एंडिंग में कनेक्शंस हमारे सेम एक जैसे रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। और ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो कनेक्शंस हैं जो सौद में भी यूज़ हुए थे, ठीक है। और जो अहम चीज़ है ये वाली कर्व सेम है पीछे से, लाइक लेटर के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम स्ट्रोक को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, बाज़ का खींच के, और बाज़ का ये थोड़ी सी कर्व के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एंडिंग एंड मिडल शेप्स हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह हम कनेक्शंस करेंगे एंड देन कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो देन फिर हमारा जो तौज़ा का लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स मेंशन किए हैं, जैसे बा, जीम, सीन, इनके साथ जो पेयर में लेटर्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और आई थिंक पीछे भी कहीं पर मैंने मेंशन नहीं किए। और जैसे भी मैं आपको तो का लेसन कराती हूँ तो मैं कहती हूँ सिर्फ तो आई, लेकिन इसमें ज़ा भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसी तरह सीन के साथ शीन इंक्लूडेड था, सौद के साथ दौद, एंड जीम के साथ हा एंड खा, ठीक है, दाल के साथ जाल। तो जो पेयर में लेटर्स आते हैं ना वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, जैसे बा, ता, सा, जीम, हा, खा, सीन, शीन, सौद, दौद, एंड बाकी आई थिंक यही है, काफ के साथ गाफ, ठीक है, अगर उर्दू में आप राइटिंग करते हैं तो देन फिर वो सारे लेटर्स इंक्लूडेड होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हर दफ़ा मैं उन्हें मेंशन नहीं कर रही, बल्कि आई थिंक मैंने मेंशन ही नहीं किए कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि पेयर्स में लेटर्स जो होते हैं ना उनको एक ही दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने लाइक इतने ज़्यादा लेटर्स जो हैं वो तो हमने देखे ही नहीं, कि जैसे मिसाल के तौर पर आप सोचेंगे शीन के लिए कौन सा कनेक्शन होगा, तो ऑफ कोर्स यही होगा जो सीन के लिए है, ठीक है। तो पेयर्स में जो लेटर्स आते हैं उनके लिए सेम कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके, तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।